अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। साल 2020 बिल आखिर अपने अख्ताम को पहुंच ही गया। कुछ लम्हे बाद या कुछ देर के बाद हम साल 2021 या 2021 में दाखिल हो जाएंगे। उम्मीद ये करते हैं कि आने वाला नया साल पूरी दुनिया के लिए खुशी की नवीद लेके आए और इसके तहत जो है पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कोविड की वजह से जो सिनेरियो डिवेस्टेटिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ था ये भी बिल आखिर अपने अख्ताम को पहुँचे। हम ज़रा अपने फ्लैशबैक में जाते हैं, ज़रा गुज़िश्ता या इसी साल के हम जनवरी 2020 के अंदर ज़रा मवाजना करते हैं या दिसंबर 2019 का ज़रा मवाजना करते हैं, तो हम ज़रा देखते हैं कि क्या इस साल के अंदर क्या तब्दीलियां आई और किस लेवल पे इन तब्दीलियों को मॉनिटर किया गया इन टेक्नोलॉजिकल एरा के दरमियान। अगर हम बात करते हैं स्टार्ट कहाँ से हुआ ये सारा पेंडेमिक सूरत हाल, तो ये नवंबर और दिसंबर का पीरियड था गुज़िश्ता साल, जब हमने देखा कि एक कोविड नामी या कोरोना वायरस नामी एक वायरस ने सर उठाया चाइना में। इस वायरस ने जो सर उठाया था इसके बारे में इनिशियल बेसिस के ऊपर किसी को कुछ नहीं पता था, गर्चे इसको लिंकअप किया जा रहा था साल 2002-03 और साल 2011-12 के सार्स और MERS से, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के वायरस से इसको तशबीह दी जा रही थी या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के से वायरसेस को तशबीहात दी जा रही थी। मगर किसी को ये नहीं पता था कि वो वायरस कुछ एक खत्ते तक के ही महदूद रहे थे और ये नया वायरस जिसकी तशबीहात दी जा रही हैं इन प्रीवियस वायरस के तहत ये कितना इम्पैक्ट रखता है आलमी मार्केट्स के अंदर। गर्चे इसी चीज़ के पेश नज़र जब ये वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ तो चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशरस सिनेरियो क्रिएट हुआ। ना सिर्फ वहाँ पे कारोबारी बल्कि आम मामूलाती ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होना शुरू हुई। अमवात का जो सिलसिला था वो बतदरीज बढ़ता चला गया चाइना के अंदर और जो है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक डिवेस्टेटिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ चाइना के अंदर। बुनियादी बेसिस के ऊपर बुनियादी वजूहात के ऊपर इसका कहा जा रहा था कि वायरस जो है वो अनकंट्रोलेबल है और ये पल्मोनरी डिजीज़ के ऊपर जो है फोकस करता है, सेम लाइक जो हमारे यहाँ इसके अंदर टाइफाइड वाले सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं या मलेरिया वाले सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा सिनेरियो जो निमोनिया का सिनेरियो क्रिएट होता है। इन तमाम दर सूरत हाल के ऊपर डॉक्टर्स को इस बात के ऊपर तशख़ीस करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था कि इस वायरस को ट्रीट कैसे किया जाए। अगर बात सिर्फ चाइना तक की होती तो ये बात ख़त्म हो जाती क्योंकि चाइना ने इसको बिलाखिर कंट्रोल कर लिया था। जैसे जैसे लम्हात गुजरते गए और साल 2020 स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि ये वायरस ना सिर्फ चाइना बल्कि चाइना से निकल के मगरबी ममालिकों के अंदर और फार ईस्ट के अंदर और सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी सरायत करता चला गया। यही तमाम तर सूरत हाल थी जब एक अमरीका से हांगकॉन्ग जाने वाला समंदरी जहाज़ 20 समंदर के ऊपर क्वारंटाइन कर दिया गया, सिर्फ इसी चीज़ के पेश नज़र कि उसके अंदर कुछ कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स निकल आए थे। ये तमाम तर ऐसी सूरत हाल और सिचुएशन थी जिसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आना शुरू हुए पूरी दुनिया के अंदर और ऑयल जो कि जनवरी के अंदर $71 के ऊपर हिट कर गया था उसने बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन करना शुरू किया। गर्चे अपने आप को स्टेबल रखा $30-40 के ऊपर और गोल्ड ने भी तकरीबन 1600-1700 के दरमियान अपने आप को मेंटेन करने की भरपूर कोशिश की। काफ़ी स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए कि इनको स्टेबल किया जाए, मगर बिल आखिर मार्च अप्रैल के बाद जब ये वायरस पाकिस्तान के अंदर सरायत करना शुरू हो गया और यूरोपियन कंट्रीज बुरी तरीके से मुतासिर होना शुरू हो गए। यहाँ तक अगर हम बात करें तो इटली के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं था जहाँ पे कसीर तादाद में अमवातें रिपोर्ट नहीं की जाती थी। इटली का ऐसा बुरा हाल हो गया था कि इटली के अंदर जो लोग रह रहे थे उनको जो है सर्वाइवल के ऊपर ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि आप कब तक के कैद रह सकते हैं एक घर के अंदर। वहाँ पे जो है ग्रोसरीज के आइटम्स और इन तमाम आइटम्स के ऊपर भी पाबंदी लगना शुरू हो गई थी। किस तरीके से यानी किल्लत होना शुरू हो गई थी। एक ऐसा डिवेस्टेटिंग सिनेरियो जिसने डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को इतनी बुरी तरीके से मुतासिर किया। वहीं पे इस बात का अंदिया दिया जाने लगा कि जब ये डेवलप्ड स्टेट्स अपने आप को नहीं बचा सके तो पाकिस्तान अपने आप को किस तरीके से इससे निकाल सकता है। बहुत से थिंक टैंक्स ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर जो है अपनी राय का इजहार किया और तमाम ने पाकिस्तान के ऊपर एक मनफी रुझान के साथ अपनी रिपोर्ट्स मरतब देना शुरू की। कहा यह जाने लगा कि पूरी दुनिया जो है वो उनकी ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड की जाएगी और उस मनफी ग्रोथ के अंदर पाकिस्तान का शरह सबसे ज़्यादा रखी गई, यानी मनफी 4.5% की ग्रोथ पाकिस्तान की
रखी गई। ऐसे सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी अवाम जो कि वैसे ही इतनी ज़्यादा डेप्रीवेशन का इतने ज़्यादा जो है वो इसके अंदर तब्दीलियों का शिकार होते रहते हैं कि हमारे यहाँ करेंसी स्टेबल नहीं होती, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेबल नहीं होते, तमाम मुल्क जो है वो कर्जे के ऊपर चल रहा है। तो ये एक बड़ा डिवेस्टेटिंग सिनेरियो था और बिल आखिर पाकिस्तानियों के ऊपर एक प्रेशर सिनेरियो उस वक्त क्रिएट हुआ जब पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का हजम के अंदर गिरावट देखने में आई मार्च के माह के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर खुर्दोनोश के अंदर भी काफ़ी किल्लत और महंगाई का सामना देखने में आया। इनिशियल बेसिस के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा तशवीशकुन सूरत हाल क्रिएट हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया जब इससे मुतासिर हो रही है तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा, और कहीं कहीं तो ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स हो जाएगी और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है आलमी मार्केट्स के आगे। बहरहाल अल्लाह का करना कुछ और था इस मामले में, और जिस तरीके से हम एक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पे हमारे तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो एक इस्लाम के पैरामीटर्स को लेके चलती हैं, जिससे कलीदी किरदार जो है हमारे गुस्ल का है, वज़ू का है, इबादतों का है, जिसको आज जो है, और सबसे बड़ी चीज़ हिजाब का है जो हमारे यहाँ किया जाता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो कि वेस्ट कंट्रीज़ ने उसके बाद एडॉप्ट करना शुरू की, तो शायद उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था या अंदिया नहीं, उनको पता नहीं था इस बात के बारे में कि ये जो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि गर्म पानी से गरारे किए जाएं और जो है नाक में पानी चढ़ाया जाए, मास्क सैनिटाइजेशन किया जाए, मास्क को लगाया जाए, तो हम शायद इसी पैरामीटर्स को कुछ हद तक के पाकिस्तानी इसको अडॉप्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हमने ये देखा कि जो डिवेस्टेटिंग सिनेरियो ने हिट किया था पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से ये हिट नहीं कर सका। वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और वफाक और सूबाई गवर्नमेंट्स के दरमियान काफ़ी लेवल्स पर इख्तलाफात भी हुए। इन इख्तलाफात की बेसिस पे ये कहा जा रहा था, कई सूबाई गवर्नमेंट्स में कहा जा रहा था कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया जाए, वहीं पे वफाक ये कह रहा था कि नहीं, हम इसको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत चलाएंगे। मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कुछ अरसे के लिए किया ज़रूर गया, मगर फिर SOPs को मेंटेन करते हुए कारोबार को बहाल करने का भी फैसला किया गया। ये तमाम तर सूरत हाल थी कि जहाँ पे पाकिस्तान में एक अंदिया दिया जा रहा था, वहीं पे पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों में मार्च अप्रैल मई के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर आया, मगर अप्रैल के बाद में जून के अंदर से पाकिस्तान की मईशत ने जो है वो सर उठाना शुरू किया, जो कि एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के लिए। तो जून के माह के अंदर पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के ऊपर एक अंदिया दिया जाने लगा कि 3 माह पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स का हजम जो कि $2 बिलियन पर मंथ हुआ करता था, वो $900 मिलियन के ऊपर आके गिर गया। और ये जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वैसी ही इतनी कम थी और ये एक्सपोर्ट आधी होकर रह गई। तो यहाँ एक तशवीशकुन सूरत हाल इख्तियार होना शुरू हो गई। डॉलर ने यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने भी अपने प्रेशर थोड़ा सा लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर प्रेशर आया और पाकिस्तान की करेंसी 26 अगस्त को एक बुलंद तरीन सतह के ऊपर 168 और 169 के दरमियान ट्रेड होने लगी। ये तमाम तर सूरत हाल बड़ी डिवेस्टेटिंग थी। कहीं कहीं इमरान खान साहब को तनकीद भी किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रही, मगर हम नाकदीन को ये बताते चलें कि पॉलिसीज़ उस वक्त आपकी बरूए कार लाई जाती है जब माशी सरगर्मियाँ बहाल हों। एक जानिब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता भी तो किसको करता, तमाम मईशतें तो क्लोज डाउन थी, या पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ था कि वो अपने मुल्क के अंदर ही कारोबार को बढ़ाए, वरना कोविड से ज़्यादा संगीन सिनेरियो जो था वो हमारे यहाँ गुर्बत का सिनेरियो क्रिएट होता। कोविड से तो शायद एक बंदा मरता, बाकी सब SOPs के साथ शायद बच जाते, तो मगर गुर्बत की जो उसके ऊपर जाते हैं तो एक बंदे की वजह से पूरा ख़ानदान जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा हुस्न भी है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मगर ये हमारे लिए एक डिस्गाइज भी बनता जा रहा था। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान ने जो है ये फैसला किया कि कारोबारी ज़िंदगी को बहाल रखा जाएगा और SOPs को मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़तरनाक सिनेरियो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो गुर्बत का है। ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर तनकीद भी की गई, हमारे न्यूज़ एंकर्स ने भी काफ़ी इसके ऊपर तज्ज़िये किए और मनफी तज्ज़िये किए गए, और ये कहा गया कि इस तरीके से तो पूरी आवाम जो है वो कुछ ही पल के अंदर जो है वो कोविड का शिकार होकर ख़त्म हो सकती है। मगर हम वही बताते चले कि अल्लाह ताला का करना कुछ और था। इमरान खान साहब ने जो इक़दामात किए उसको ना सिर्फ पाकिस्तान में सराहा गया, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
पाकिस्तान को जो है इसके अंदर अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान के इस इक़दामात को एक हाई लेवल्स के ऊपर बात की गई कि पाकिस्तान ने जो SOPs मेंटेन करते हुए, गर्चे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हेल्थ केयर की इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, और अगर कोई ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो तो पाकिस्तान किस तरीके से इनका मुकाबला करेगा। मगर फिर भी इमरान खान साहब ने एक आर्म्ड फोर्सेस के तहत आगे बढ़ते हुए कमान संभाली अपने मुल्क की, और तमाम जो है तनकीद करने वालों को जो है उन्होंने पीछे हटाते हुए, आवाम का सोचते हुए मुल्क के अंदर जो हिकमत अमली तैयार की, उसको IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, हमारे WHO ने, तमाम इदारों ने बहुत सराहा, और इतना सराहा कि पाकिस्तान को जो है वो एक गोल्डन वर्ड्स में नाम दिया गया अपनी SOPs के ऊपर। गर्चे ये तमाम ममालिक जो इस वक्त दूसरे ममालिक हैं, चाहे इटली कह लें, जर्मनी कह लें, फ्रांस कह लें, इनके अंदर जो है वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा अज़म, हमारी जान, हमारा गुरूर, हमारा इस्लाम है, और साथ ही साथ हमारा लीडर जो है वो इस वक्त इन चीज़ों को लेके चल रहा है, और इसी अज़म के साथ अल्लाह ताला ने ख़ास रहमत की। नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये लीडर के ऊपर अगर मैंने कोई बात की है तो उसके ऊपर नेगेटिव एंगल से ना सोचें कि मैं शायद इमरान खान साहब का फॉलोअर हूँ। मैं पाकिस्तान का फॉलोअर हूँ, और जो भी मनसब पे बैठा हुआ होगा इस वक्त, वो जो है हमने ही उसको सिलेक्ट किया है। वो बात की बात है कैसे सिलेक्ट हुआ है, मगर जो भी मनसब पे बैठा होगा उसकी इज्जत करना, ताज़ीम करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। ये कोई ना कोई पॉइंट लेके जो है बात करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं PTI गवर्नमेंट का प्रो या उनका मेन सपोर्टर नहीं हूं। जो हिकमत अमली तैयार की गई उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ, और पाकिस्तान के फायदे के अंदर हमारा फायदा है। इसलिए हम अपने वजीर आजम, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम एज अ बहैसियत पाकिस्तानी उसको ओन करते हैं। ये वीनस एंटरटेनमेंट की चैनल से हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी चैनल के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बायसनेस की बेसिस पे बात नहीं कर रहे। जो भी इस मनसब पे फाइज होगा और उसकी हिकमत अमली पाकिस्तान के फेवर में आएगी, तो हम उसको बखूबी दिल से, जान से और अपने गुरूर से ओन करते हैं। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखा है काफ़ी चीज़ें, तब्दीलियाँ जो मुस्बित अंदाज से आई, उसका भी एक पेश खैमा हुआ। उसके बाद जो मुस्बित अंदाज से हमारे पास चीज़ें आना शुरू हुई, वो जुलाई का माह था, जब पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने अपने आप को एक इस्तेहकाम किया, और साथ ही साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, और जुलाई के माह के अंदर जो रेमिटेंसेस मौसूल हुई उनका हजम $2.7 बिलियन से तजावज़ कर गया था, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे उबूर कर गया था। साथ ही साथ बात करते चलें तो ये जो इजाफा है ये जून से देखने में आया था कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनकी जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र जून से लेके इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो तक $2 बिलियन से अबव ही रही हैं। यही वजह है कि अगर हम जुलाई से लेकर नवंबर का मवाजना करते हैं तो इन 5 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र है उनका हजम तकरीबन $11.25 बिलियन है, जो कि गुज़िश्ता साल से काफ़ी ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल तकरीबन इसी पीरियड के अंदर $9.2 बिलियन के करीब, 9.2 से 9.5 बिलियन के करीब था। तो लगभग हमारे को तकरीबन 1.82 बिलियन का जो रेमिटेंसेस में इजाफा देखने में आया है। ये एक बहुत मुस्बत इक़दाम कर रहा है पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के लिए। दूसरी जानिब इसी का जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है उसको हमने देखा कि हमारा करंट अकाउंट 17 साल के बाद मुसलसल 5वें माह के अंदर भी सरप्लस के अंदर है। गुज़िश्ता साल इन 5 माह के दरमियान इसके हवाले से मवाजना करें तो ये हमारा करंट अकाउंट 1.7 बिलियन से डेफिसिट में था, जो कि रवां साल 1.6 बिलियन से सरप्लस के अंदर है। तो जहाँ पे जितने मालियाती इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी एक राय रखते थे, वहाँ पे अब हमने देखा कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के अंदर एक मुस्बित रुझान आना, जबकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की माशी सरगर्मियाँ ऐसी बुरी तरीके से कोलैप्स होंगी कि पाकिस्तान को उठने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब भी पाकिस्तानियों जाग जाओ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे को एक ब्लेसिंग्स है, एक रहमत है, एक इंडिकेशन है कि अल्लाह ताला हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हमको अल्लाह ताला का साथ देना चाहिए और जो उसके अहकामात है उस पर अमल करते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। बात करते हैं तो मुल्क के अंदर कभी एक तनकीद होती है करप्शन के ऊपर, कभी इंसाफ की फराहमी के ऊपर, कभी लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर बात होती है, कभी चोरी चकारी के ऊपर बात होती है। ये कब तक चलता रहेगा? हमें इन सब चीज़ों से निकल के एक अच्छी कौम की हैसियत से, इस्लामिक रिपब्लिक की हैसियत से आगे बढ़ना है और तमाम तर जो अपनी जिम्मेदारियां उनको बरोए कार लाते हुए आगे बढ़ना है।
तो बहरहाल ये तमाम हमारी रिक्वेस्ट है तमाम आवाम के साथ, तमाम हुक्मरानों के साथ, तमाम बिजनेस ग्रुप्स के साथ कि एक जानिब अल्लाह ताला ने यह कुदरत ने अपना सपोर्ट पाकिस्तान को दी है उस वक्त जबकि पूरी दुनिया जो है वो इतनी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है कि उनको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है। अब हम बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर कमोडिटीज़ के मार्केट का थोड़ा सा तजिया करते हैं, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मवाजना करते हैं साल आखिर के ऊपर कि इस वक्त अगर हम बात करें तो कमोडिटीज़ एक्सचेंज के अंदर गोल्ड इस वक्त $6 प्लस होने के बाद $1899 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.95 प्लस होने के बाद $26.7 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड तकरीबन 24 सेंट्स नीचे आने के बाद $48.16 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $0.26 नीचे आने के बाद $51.36 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। बात करें तो इसके अंदर ऑयल इन्वेंट्रीज के ऊपर यह जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद -2.5 मिलियन बैरल से नेगेटिव में आएगी, वो 6 मिलियन बैरल से नेगेटिव में आ गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिनेरियो है ऑयल मार्केट के लिए। और ऑयल मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी से डिमांड क्रिएट होना ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। गर्चे इसके अंदर काफ़ी मुस्बित और मनफी रुझान वीकली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, मगर अभी फिर भी जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कोविड की नई लहर है इसने पूरी दुनिया को फिर से अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस वक्त साल आखिर के ऊपर अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बात करें तो इस साल जो है वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तो पैनिक नहीं है, मगर फिर भी हम इस वायरस को अच्छी तरीके से डिफ़ाइन तो नहीं कर सके, मगर फिर भी जो डिफ़ाइन किया है उसके ऊपर जो काम हो रहा है, वर्किंग हो गई है। आज हम इस काबिल हो गए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कुछ वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल हैं। मॉडर्ना कंपनी का नाम ले लें, स्पुतनिक 5 का नाम ले लें, चाहे फाइज़र का नाम ले लें, तमाम की वैक्सीनेशन इस वक्त मार्केट में सरायत करती जा रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जनवरी और फरवरी के माह के अंदर काफ़ी हद तक की ये वैक्सीनेशन पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल होंगी। पाकिस्तान का नंबर बिल आखिर जून जुलाई के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मगर फिर भी एक ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि इस वैक्सीनेशन की वजह से काफ़ी एक सॉल्यूशन तो पूरी दुनिया को मिला, चाहे वो इफेक्टिव है या नहीं है, मगर फिर भी जो इतने अरसे में रिसर्च की गई उसका एक सॉल्यूशन सामने आया। वहीं पर दूसरे स्ट्रेन की बात करते हैं कि जहाँ पर वैक्सीनेशन डेवलप हुई है वहीं पर कोविड का दूसरा स्ट्रेन भी बड़ी तेज़ी से वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर सरायत करता जा रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि ये जो आने वाला नया साल है इसके अंदर जो ये नया सूरज तुलू होगा कल का, ये एक नई नवीद लेके आए, खुशियों की नवीद लेके आए, डेवलपमेंट की नवीद लेके आए, भाईचारगी की नवीद लेके आए, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी आलमी मार्केट्स के लिए, आलमी मईशतों के लिए एक खैर की नवीद लेके आए। बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियती मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ हम अपने बारे में बात करें, बल्कि जिस नबी के हम उम्मती हैं वो रहमतुल आलमीन हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए तमाम आलम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ये आने वाला साल, नया साल, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे आलमी बरादरी के लिए, बिलखुसूस हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं हमारे रिफ्ट्स भी हैं, कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती यारी भी है, भाईचारगी भी है, फॉर एनी रीज़न वो उनका अपना फेल है, मगर बहैसियत मुसलमान हमको सबके लिए दुआ होना चाहिए कि नया साल जो है वो खुशियों की नवीद लेके आए, कोविड के अख्ताम के लिए अच्छी खबरें आए और इस कोविड से मुकम्मल तौर पर जो है निजात मिले और पूरी दुनिया अब जो है भलाई के साथ आगे बढ़े। तो ये एक दुआ है हमारे बीनस एंटरटेनमेंट चैनल की जानिब से। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।